अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग को पता है कि C++ का हमारा जो है वो लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है इफ़ और एल्स इफ वाली प्रोग्रामिंग जो है वो सीखी है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो लूप्स की तरफ आए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज का जो हमारा लेक्चर है वो लूप्स पे है। मैं इसके अंदर आप लोगों को वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप ये किस तरह से हम लोग करते हैं ये सारा सिखाऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है वो लूप्स देखते हैं। बेसिकली लूप्स होती क्या हैं? लूप्स इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी बहुत सी स्टेटमेंट्स का सेट है वो हमारे पास, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने रिपीट करना है, बार बार रिपीट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को लूप्स बेसिकली कहते ही हैं कि चीज़ों की रिपीटेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लूप्स क्या कहते हैं? जैसे हम लोग कोई भी हम लोग क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। जैसे हम लोग किसी स्प्रिंग को क्या करते हैं, यूँ वाउंड कर दें तो उसको भी लूप बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं सर्कल्स को, उसमें भी तो रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, बहुत सी स्टेटमेंट्स के सेट को हम लोग रिपीट करें, या फिर एक स्टेटमेंट इज रिटन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम, या एक ही स्टेटमेंट को बहुत बार हम लोगों ने लिखना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप्स। ठीक है, सम लूप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ लूप्स दी गई हैं आपको, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, यानी लूप्स की कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। आज हम लोगों ने क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को हम लोगों ने तीनों लूप्स के जरिए से करके देखना है, वाइल लूप से भी, डू वाइल लूप से भी और फॉर लूप से भी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को, क्योंकि इसलिए मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर तीनों तरीके सिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अगर एक ही क्वेश्चन जो है वो आपको लूप से, ये वाइल लूप से पूछा गया, ठीक है, उसी को आप लोग डू वाइल से कैसे कर सकते हो और उसी को आप लोग फॉर लूप से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये तरीका आना चाहिए, इसलिए मैं आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट C++ प्रोग्राम विच डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी हमारे पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं और हमने उन नंबर्स को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन के राइट द C++ प्रोग्राम विच डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक हमारे पास नंबर्स हैं, हमने उनको स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का हम लोगों ने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इस तरह का हमने एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसको, इस प्रोग्राम को करने के जो है वो तरीके हैं कुछ, यानी लूप्स के ज़रिए से करना है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने रिपीट करना है कि पहले 1 लिखा हुआ आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए, 5 आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस के लिए हम लोग लूप्स यूज़ करेंगे, यानी हम लोगों ने बार बार एक नंबर्स को लिखना है ना। ठीक है, नंबर और स्टेटमेंट्स को बार बार लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले वाइल लूप, कि हम लोग वाइल लूप से इसको किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पता है हर क्वेश्चन, चाहे वो इफ़ सिंपल स्टेटमेंट का हो, इफ़ का हो या वाइल लूप का हो, कोई भी हो, आपको पता है सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल्स लगानी होती हैं। और हेडर फाइल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को इस पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है मैं बना चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको लेक्चर को आप लोग वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो लेक्चर को आप लोग सुन सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। हेडर फाइल्स का कंप्लीट जो है मैंने आप लोगों को वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम सी मैथ या math.h या conio.h, आप जैसा भी लिखना चाहते हो, या ओनली आयोस्ट्रीम लिख दें, .h ना लगाएं इनके साथ आप लोग, ये आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग .h जो है वो सिर्फ किसके लिए लगाते हैं, हम लोग एक्सटेंशन के लिए लगाते हैं कि हमें एक से ज़्यादा आयोस्ट्रीम यूज़ करनी है तो हम लोग .h लगा देंगे, यानी जितने भी यूज़ होने हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और मैं आपसे हमेशा ये भी बात करती हूँ कि आपको जितनी भी हेडर फाइल्स का पता, आप सारी हेडर फाइल्स जो है वो क्वेश्चन में लिख के आइएगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूज़ हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुई तो इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपने ना लिखी हुई और नीचे वो यूज़ हुई हुई देन जो है वो मसला हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जितनी भी हेडर फाइल्स आती हैं आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस STD, ये भी हमने हर क्वेश्चन में लाजमी लिखना होता है। उसके बाद इंट मेन, ठीक है, यानी कि मेन क्वेश्चन हमारा शुरू होने लगा। उसके बाद ये करली ब्रैकेट और ये क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन, यहाँ तक, यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक, ये हमारा हर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो शुरू में एग्जामिनेशन हॉल ABC ये वो फला फला वो चीज़ें जो है हमारी
बिल्कुल सेम होती हैं हर एक लेटर के अंदर, हर एक एप्लीकेशन के अंदर। बिल्कुल इसी तरह C++ के प्रोग्राम में भी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो इफ़ से कंडीशन से करना हो, वाइल लूप से करना हो, या आपने कोई सिंपल स्टेटमेंट से क्वेश्चन करना हो। ठीक है, हर किसी के अंदर जो है वो यही मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो यूज़ होगा, शुरू से यहाँ तक लाजमी हर किसी में यूज़ होगा। अब देखिए हमने जो है नंबर डिस्प्ले करवानी वो 1 से लेके 10 तक है, यानी शुरू कहाँ से करना है 1 से, तो हम लोग इनपुट में 1 लेंगे, यानी इंटीजर में इंट n इज इक्वल टू 1, यानी 1 हम लोग एंटर करवाएंगे, n इज इक्वल टू 1। उसके बाद कंडीशन क्या है हमारी 1 से लेकर 10 तक, यानी हमारा जो n है ये नंबर जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर, यानी 10 तक जाएगा, या 10 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको डिस्प्ले कराता जाएगा, यानी 1 भी 10 से छोटा है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और 10 जो है वो इक्वल है 10 के, तो ये हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि n हमारा जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगे। और ये कंडीशन का आपने हमेशा, ये लूप्स का सॉरी, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग लूप लगाते हैं इसके आगे टर्मिनेटर साइन नहीं आता। ठीक है, किसके आगे टर्मिनेटर साइन नहीं आता, कोई भी कंडीशन लिखते हैं जब हम लोग उसके आगे टर्मिनेटर साइन कभी भी नहीं लगाना आपने। ठीक है, और लूप्स जब भी स्टार्ट की जाती हैं, चाहे वाइल हो, डू वाइल हो, कोई भी लूप हो, लूप का मतलब है आपने करली ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, तो हम लोग करली ब्रैकेट लगा के इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो वाइल के अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखी, कंडीशन क्या थी वो क्वेश्चन से मिली हमें कि हमने जो n हमारा होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद क्या करना है, वाइल की कंडीशन तो लिख ली हमने और हम लोगों ने लूप स्टार्ट भी कर दी। लूप स्टार्ट करने का मतलब है कि हम लोगों ने ये लगा दी ब्रैकेट। ठीक है, यानी ये करली ब्रैकेट लगा दी, यानी हमारी लूप स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं ना नंबर्स, हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट वाले भी जो करवाए हैं आपको पता है, मैंने उन सब में बताया था आपको कि हम लोग जब करवाते थे इंट या फ्लोट, जो भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करवाते हैं, उसके बाद ये अगर कंडीशंस नहीं भी हैं तो उसमें हम लोग क्या करवाते थे, सीधा सी आउट के अंदर एंटर करवा देते थे नंबर। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास से वाइल लूप है, तो हम लोगों ने वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखी और ये लूप स्टार्ट की। उसके बाद हम लोग एंटर करवाएंगे, एंटर द नंबर, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा हमारा, एंटर द नंबर। ठीक है, हमने नंबर को क्या किया, एंटर करवा दिया, एंडल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारा नंबर था n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, और 10 तक जाना था, ये तो कंडीशन हम लोग ऊपर डिक्लेयर करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है हम लोग जब भी एंटर करवाते हैं इनपुट, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, n इज इक्वल टू n+1। मैथमेटिकली ये रूल जो है ये गलत है कि n जो भी चीज़ है वो, यानी एक चीज़ के अंदर हम लोग प्लस भी कुछ कर रहे हैं तो वो फिर भी उसी के बराबर रहे। मैथमेटिकली ये रूल जो है ये गलत होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग C++ में इस रूल को जो है वो फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे वैलिड होता है कि n इज इक्वल टू n+1 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा n क्या है, हमने n की वैल्यू 1 लिखी हुई है ना, तो यहाँ पे आप 1 पुट करके देखें, यानी एक दफ़ा तो n इज इक्वल टू 1 वो तो हमारा लिखा ही जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, लेकिन उसके बाद अगला जब राउंड आएगा, लूप का मतलब है रिपीट होना है। ठीक है, तो अगला 1 आएगा तो यहाँ पे n की जगह पे 1 हम लोगों का जो डिस्प्ले हुआ था वो यहाँ पे आएगा, 1 + 1 2, तो स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से लूप चलेगी, यानी दोबारा से राउंड शुरू होगा तो 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, 2 + 1 3, तो डिस्प्ले हो जाएगा 3। उसके बाद जब अगली लूप आएगी तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 3 + 1 4, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे 4 लिखें, 4 + 1 5। ये सब कुछ हमने नहीं लिखना, ये कंप्यूटर करेगा। हमने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि n इज इक्वल टू n+1 में आप लोग पुट करते जाएं और आप आंसर हमें जो है वो देते जाएं। ठीक है, तो बाकी काम कंप्यूटर का वो हमें किस तरह से आंसर देता है। ठीक है, जब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये लूप हम लोगों ने खोली थी यहाँ पे, तो ये लूप हम लोगों ने बंद कर दी। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया तो हमने आगे लिख दिया सिस्टम पॉज और हमारा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें अभी तक पहला क्वेश्चन हमारा ऐसा आया है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि 2 लूप्स खोली थी। तो मैं आपको हमेशा हर किसी क्वेश्चन में यही कहती थी कि जितनी लूप्स आपने खोलनी हो उतनी ही आपको बंद भी करनी होगी, यानी जितनी ब्रैकेट्स आपने खोलनी है उतनी ही आपको बंद करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो हो गया वो वाइल लूप का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप में देखें, ये देखें सभी में ना, चाहे वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, सभी में हेडर फाइल्स बिल्कुल सेम लगेंगी। यूजिंग नेम स्पेस std भी आएगा, इंट मेन करली ब्रैकेट और ये क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन हर किसी में सेम आएगा। मैंने आपको बोला ना यहाँ तक, चाहे वो लूप्स हैं, चाहे इफ़ कंडीशंस वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हमारे सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है हमारे ये कंप्लीट हमारा यहाँ तक हर किसी में आना होता है। इसीलिए मैंने डू वाइल लूप में शुरू में वो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या किया है ब्रैकेट स्टार्ट की और मैंने क्या लिखा, इंट इज इक्वल टू
यहाँ पे देखें आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि मैंने ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन क्यों नहीं लिखा, आप लोग लिखना चाहो वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखें इसके बाद ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन आ सकता है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इंट इज इक्वल टू n+1, ये तो आपको पता है मैंने वहाँ पे भी जो है ये करवाया था आप लोगों को कि इंट इज इक्वल टू n+1। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि हम लोग जो है वो n इज इक्वल टू 1 से हम लोगों के स्टार्ट होकर 10 तक जाने थे, ठीक है। ये देखें n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे भी करवाया, यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 1 ही करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे थी वाइल, ठीक है। तो वाइल लूप अब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम लोगों ने कौन सा यूज़ करना है? हम लोगों ने करना है डू वाइल लूप। तो डू के लिए, डू वाइल लूप के लिए यहाँ पे सिंपली आपने सिर्फ डू लिख देना है। क्या लिखना है आपने यहाँ पे? आपने सिंपली यहाँ पे डू लिख देना और ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी। वहाँ पे हमने क्या किया था? वहाँ पे हम लोगों ने वाइल की कंडीशन लगाई थी और फिर लूप स्टार्ट की थी यहाँ। लेकिन इस केस में, डू वाइल के केस में हमने सिर्फ यहाँ पे डू लिखना है, आगे हम लोगों ने कंडीशन भी नहीं लगानी और ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। बाकी काम हमारा बिल्कुल वही है कि यही हम लोग सी आउट एंटर द नंबर, ये देखें वही सब कुछ लिखा है। उसके बाद यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और फिर लूप को हमने यहाँ पे बंद किया है और इस क्वेश्चन में भी डू वाइल के केस में भी हम लोग क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम था, सिर्फ हमने क्या किया? यहाँ पे वाइल और वाइल की कंडीशन लिखी हुई थी, यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया है? डू लिखा है, ठीक है। और बाकी सब कुछ वैसे करके, हाँ इसकी जो वाइल की कंडीशन हम लोगों ने वाइल वाले में लिखी थी ना, यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 1 के बाद हमने वाइल की कंडीशन लिखी थी, वो वाइल की कंडीशन हमें यहाँ पे जाके लिखनी पड़ेगी जब हमारी लूप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमें जाके वो कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, n लेस देन इक्वल टू 10 के हमारा वैल्यू जो है n की वो लेस देन इक्वल टू 10 रहनी चाहिए, यानी 10 तक रहनी चाहिए। उसके बाद हमारा सिस्टम पास और ब्रैकेट लगा के हमारा फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। लास्ट वन हमारी है कि कौन सी है? फॉर लूप आती है, ठीक है। लास्ट वाली बिल्कुल हमारी क्या है? फॉर लूप आती है। तो फॉर लूप के अंदर देखें हम लोगों का जो है वो ये मैंने इसलिए लगाया हुआ कि हेडर फाइल्स वगैरह सब कुछ शुरू में हमारा वैसे का वैसे आएगा। ब्रैकेट स्टार्ट की क्लियर स्क्रीन का ऑप्शन आपने लगाना चाहते हो तो लगा लें। उसके बाद देखें हम लोग वहाँ पे क्या करते थे? वाइल लूप लगाई थी, या यहाँ पे डू लिख के वाइल की कंडीशन नीचे लगा दी थी डू वाइल के केस में। फॉर लूप में हमने क्या करना है? फोर के अंदर हम लोगों ने देखें वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? ब्रैकेट लगाने के बाद या क्लियर स्क्रीन के बाद हम लोग क्या लिखते थे? इंट n इज इक्वल टू 1 ये लिखते थे ना। लेकिन फोर लूप में आपने ये गलती नहीं करनी, उसमें ये जो इंट होता है ना वो फोर की कंडीशन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। किस में लिखा जाता है? जैसे ये वाइल की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंट n इज इक्वल टू 1 लैदा से लिखा हुआ है और वाइल के अंदर n लेस देन इक्वल टू 10 लैदा से लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन फोर में हम लोग क्या करेंगे? फोर के अंदर ये इसके अंदर ही आता है, यानी इंट n इज इक्वल टू 1 इसके अंदर लिखा जाएगा, फोर की कंडीशन के अंदर, ये इस ब्रैकेट के अंदर, ये हमने ऊपर नहीं लिखना होता, ठीक है। फोर लूप के केस में, फोर लूप के केस में, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इंट n इज इक्वल टू 1 इसके अंदर ही लिखा कंडीशन के अंदर, और ये जो कंडीशन थी ना हमारी n लेस देन इक्वल टू 10 ये भी लिखनी होती है। लेकिन और एक चीज़ याद रखनी है, फोर के अंदर हम लोग जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखें उन सबको हम लोगों ने सेमी कोलन से सेपरेट आउट करना होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कि हम लोग क्या करते थे इन केसेस में, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं n इज इक्वल टू n+1, ठीक है। ये जो होगा ना फोर लूप, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाके n इज इक्वल टू n+1 नहीं लगाते, एंटर द नंबर के बाद नहीं लगाते, बल्कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू n+1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे n++ लिखेंगे। ये वही फॉर्मूला होता है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग वाइल में भी और डू वाइल में भी, दोनों में ही आप लोग यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये या ये किस तरह लिख सकते हो? n++, ठीक है, और सेमीकोलन आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको। यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, लेकिन फोर लूप में आपको ये लिखना पड़ता है, ये कंफर्म है। लेकिन वाइल और डू वाइल में आपकी मर्जी है, ये लिखें या ये लिखें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन फोर लूप में ये लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कंडीशन के अंदर लिख रहे होते हैं, और कंडीशन के अंदर हम लोग जो है वो n इज इक्वल टू n+1 नहीं लिख सकते, हम लोग n++ ही लिखते हैं। क्या फोर कंडीशन में हम लोगों का डिफरेंस आया वाइल और डू वाइल से, कि उसमें इंट n इज इक्वल टू 1 लैदा से लिखा जाता था, n++ हमारा ये सी आउट के बाद आता था। लेकिन फोर लूप के अंदर ये तीनों चीज़ें हमारी अंदर ही लिखी जाएंगी, इंट n इज इक्वल टू 1 भी, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 10 भी, और n++ भी, सब कुछ इसके अंदर लिखा जाएगा, और इनको सबको सेपरेट आउट किया जाएगा सेमीकोलंस के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हम वाइल लूप शुरू करें या डू वाइल करें, डू के बाद भी हम लोगों ने करली ब्रैकेट लगाई थी, वाइल के बाद भी करली ब्रैकेट लगाई थी, तो फोर के बाद भी करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम लूप्स कर रहे हैं, और लूप्स का मतलब ही ये है कि ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ठीक है।
तो ब्रैकेट स्टार्ट हुई, उसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे अगेन वही, क्योंकि एंटर तो कुछ ना कुछ करवाना है ना। एंटर द नंबर, NO लिख दो, पूरा नंबर लिख दो या इस तरह से डिनोट कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें ये सिर्फ जो है वो डिस्प्ले पे एंड पे जाके शो होना होता है, ठीक है। तो एंडल कर दिया इसको, और हमारी ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आना था n++, वो हम लोग ऑलरेडी फॉर लूप कर रहे हैं, तो उसके अंदर ही हम लोग उसको कर चुके हैं मेंशन। तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी और सिस्टम पॉज और बात ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन को ही तीनों तरीक़ों से करना सिखाया है कि किस तरह से हम लोग उसको वाइल लूप से कर सकते हैं, डू वाइल लूप से कर सकते हैं और फोर लूप से कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने आप लोगों को करवाया है। इसी तरह के मज़ीद इजी मेथड्स के साथ आप लोग C++ की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और सीखते रहें, और दोस्तों को भी जो है वो शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाया करें। जो ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है, आप बोर ना हुआ करें कि मैं हर वीडियो लेक्चर में ये बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ये आपके लिए नहीं होता, ये उनके लिए होता है जो नए आने वाले होते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और सिर्फ क्या करते हैं कि वीडियो को से फ़ायदा भी उठाते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो शेयरिंग होती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ, तो हमें इससे अच्छा लगता है। हम लोग को इससे जो है वो हमारा जो है ना, हम लोग इनकरेज होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो फिर हम लोग आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेक्शन नहीं रखोगे हमारे साथ, हम लोगों के साथ लिंक आउट नहीं करोगे, तो हम लोग भी डिसहार्ट होते हैं इस चीज़ से। ओके, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।